हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और चलिए आज करते हैं मई मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्लैट है पास ही में और इसीलिए आपको जरूरत है कि आप सारे मंथ के केसेस, स्पेशली वो वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाले रिवाइज कर लें। तो देखिए, सबसे पहला केस है हमारा शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। ये केस है अबाउट डाइवोर्स प्रोसीडिंग। इस केस में जो इशू था वो ये था कि क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास हम आर्टिकल 32 के अंदर जा सकते हैं फॉर इनिशिएटिंग डाइवोर्स, वो भी इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे। ये जो ग्राउंड है ये कहीं दिया नहीं हुआ है किसी एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में इस ग्राउंड पे डिवोर्स मिलता नहीं है। तो क्या इस ग्राउंड पे हम डिवोर्स लेने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं आर्टिकल 32 में? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 32 एंड 226 फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए है। राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट नहीं है, ना ही डिवोर्स लेना फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे में 32 एंड 226 इन्वोक नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट 142 के अंदर, आर्टिकल 142 के अंदर एक रेमेडी ग्रांट कर सकता है। ये अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज करते हुए डिवोर्स दे सकता है ऑन दिस ग्राउंड। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इस केस में संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय अशोका, विक्रम नाथ एंड जेके महेश्वरी जस्टिस थे। इस केस को खास अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले केसेस है उन्हें हमें बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद देखिए इसके बाद जो केस है वो है बोहाती देवी थ्रू एलआर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इस केस में जो इशू था वो था री इन्वेस्टिगेशन बाय होम सेक्रेटरी। देखिए, जब भी कोई केस किसी मैजिस्ट्रेट के पास आता है तब मैजिस्ट्रेट 156 का सब क्लॉज 153 का क्लॉज 3 यूज करके ये बोल सकता है कि इन्वेस्टिगेशन इसमें स्टार्ट करी जाए। लेकिन जब एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए तब क्या कोई दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है? नहीं। सो री इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन बहुत जरूरी है। अगर री इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेना मैंडेटरी है। इस केस में री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया था होम सेक्रेटरी ने और सीबीसीआईडी को ऑर्डर कर दिया था कि वो री इन्वेस्टिगेशन करे। सीबीसीआईडी ने भी फिर क्या किया कि सिर्फ एक इंटीमेशन दिया कि हम री इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस चीज को हाईकोर्ट ने भी कहा कि ये तो कॉन्करेंस है यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का, तो वो तो ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिकॉर्ड पे मैटर है उसमें ये दिख रहा है कि सिर्फ एक इंटीमेशन दिया गया था, परमिशन नहीं ली गई थी और ना ही इस तरह की कोई परमिशन दी गई है। तो ऐसे में ये जो री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर था वो इलीगल था। नेक्स्ट केस, इस पूरे पीडीएफ में बहुत सारे केसेस हैं जो मई मंथ में है। तो हम इनमें से कौन से केसेस कर रहे हैं? सिर्फ वो वाले केसेस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट केस है कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राजलक्ष्मी चौधरी का केस। इस केस में इशू ये था कि 156 3 के अंदर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो दिया जाता है वो ऑर्डर और 202 की प्रोसीडिंग्स में डिफरेंस क्या है? इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर कभी कोई कंप्लेन मैजिस्ट्रेट के पास आती है तो मैजिस्ट्रेट 156(3) यूज कर सकता है कॉग्निजेंस लेने से पहले। लेकिन एक बार अगर कॉग्निजेंस ले लिया तब फिर मैजिस्ट्रेट को 202 ही यूज करना है। 202 क्या कहता है? ये कहता है कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जाए ये देखने के लिए कि केस में मेरिट्स है या नहीं, अक्यूज के खिलाफ जो चार्जेस है कहीं वो फेक एंड विक्शियस तो नहीं। तो ये सारी जानकारी के लिए 202 की प्रोसीडिंग करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज कि इन केसेस में आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? आपको बेंच याद रखनी है, इसमें रेफर्ड केसेस क्या थे ये भी याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं।
नेक्स्ट केस हमारा है श्री गुलाम मुस्तफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब ये वाला जो केस है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें SC/ST एक्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा था। क्या था ये एक्ट? सो देखिए, SC/ST एक ऐसा एक्ट है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है वो एक ऐसा एक्ट है जो अपने आप में बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, बहुत स्ट्रांग है। ऐसे में इस एक्ट का मिसयूज रोका जा सके, मिसयूज प्रिवेंट किया जा सके, इसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि वो ज्यादा विजिलेंट तरीके से ये देखे, ये चेक करे कि क्या कोई प्राइमा फेसी केस बन रहा है अक्यूज के खिलाफ। क्योंकि अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है तो इस केस में अगर इस एक्ट के अंदर अगर बुक किया तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी हुई है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है, बेल भी नहीं मिलती। तो ऐसे के लिए इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि हम SC/ST एक्ट को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, हम उसे बदल नहीं रहे हैं, हम बस जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसे कह रहे हैं कि वो इस चीजों का ध्यान रखे कि कोई प्राइमा फेसी केस है भी अक्यूज के अगेंस्ट या कोई प्राइमा फेसी केस है ही नहीं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारा ऑर्लियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा का केस। अब इसमें किस चीज के ऊपर बात हुई थी? इसमें पॉश के ऊपर, यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट के अंदर बात हुई थी। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ये हर वर्क प्लेस पे होना मैंडेटरी है, ये जरूरी है। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा कि LC यानी लोकल कमिटी एंड IC यानी इंटरनल कमिटी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एंड इंटरनल कमिटी दो अलग अलग चीजें होती है। तो जो लोकल कमिटी है एंड IC है ये गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करनी होती है, और जो ICC है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है वो वर्क प्लेस पे ही एस्टैब्लिश करना जरूरी है। तो ये तीनों कमिटीज होना जरूरी है। इसीलिए कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज को ये ऑर्डर दिया है, ये डायरेक्शन दिया है कि वो चेक करें कि उनकी हर मिनिस्ट्री में ये कमिटी है, उनके हर डिपार्टमेंट में ये कमिटी है, जो अदर गवर्नमेंट बॉडीज होती है क्या वहां है। इनफैक्ट कोर्ट ने इस केस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को भी कहा कि उनके पास भी ये कमिटीज होनी ही चाहिए, जैसे कि BCI। सो दिस केस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉश एक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द केस ऑफ राजकुमार वर्सेस स्टेट। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था, इस केस में 313 की 313 के बारे में बात हुई थी CRPC के। सेक्शन 313 क्या बात करता है? ये बात करता है कि अक्यूज्ड को भी राइट है कि वो जो भी एविडेंसेस उसके अगेंस्ट मिले हैं उन एविडेंसेस को एक्सप्लेन कर पाए। ये जो स्टेटमेंट लिया जाता है ये स्टेटमेंट कभी भी ओथ पे नहीं लिया जाता। और इसका रेलेवेंस क्या है, इस सेक्शन का रेलेवेंस क्या है? इस सेक्शन का रेलेवेंस ये है कि ये नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करता है अक्यूज को, उसे भी सुनने का मौका मिले, उसे भी सुनने का मौका दिया जाए, उसे भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, इसलिए 313 यूज किया जाता है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जहां पे प्रोसिक्यूशन विटनेस बहुत सारे हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन विटनेस के बयानों के बाद ही अक्यूज से पूछताछ होती है, तो उन केसेस में जहां पे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस बहुत सारे हैं उस केस में 313 सबसेक्शन 5 का मैजिस्ट्रेट्स को यूज करना चाहिए। ये क्या बात करता है? ये कहता है कि अगर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस बहुत सारे हैं तब ये किया जा सकता है कि जो डिफेंस काउंसिल है एंड जो प्रोसिक्यूशन है वो एक क्वेश्चनर दे दे, अक्यूज इन क्वेश्चंस का आंसर रिटन में सबमिट कर दे और इसी रिटन स्टेटमेंट को हम 313 का कंप्लायंस मान ले। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ मे मंथ। हम लीगल एज आफ्टर कॉलेज में इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पे हम आपको अक्टूबर तक के सारे केसेस करवाएंगे। हमने एक और सीरीज स्टार्ट करी है जहां पे हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, तो वो सीरीज जरूर देखिए। अगर कोई भी और हेल्प हमारे एंड से रिक्वायर्ड है तो हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो हैप्पी लर्निंग गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।